बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसके पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमें आर गिवन है, ए एन गिवन है और ए गिवन है। सो हमारे पास क्या है, अननाउन क्या है, एन है, हमने एन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम जीपी का फार्मूला देख लेते हैं, ए आर एन माइनस वन है। तो एन की वैल्यू उसने हमें दे दी है, वो 100 है, वो यहाँ पर पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है और मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू हमारे पास 10 है। सो हमने एन माइनस वन फाइंड आउट करना है। सो 100 आ जाएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास 10 एन माइनस वन ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो हम क्या करेंगे कि हम 100 को भी 10th की पावर में ले आएंगे। तो आपको पता है कि अगर हम 100 को 10 की पावर में ले आएँ तो ये 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास n माइनस वन हो जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि हमारे पास बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं। सो हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू n माइनस वन आ जाएगा। n को हम इसी साइड पर रखेंगे, माइनस वन को इक्वालिटी के इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा और यही हमारा अननाउन एलिमेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जी हमारे पास वैल्यूज़ कुछ गिवन है और इसमें भी हमें एन ही फाइंड आउट करना है। सो हम जीपी का फार्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 400, ये लगाते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 25 है और आर क्या है हमारे पास, ये है 2, यहाँ पर देखें 2 है। सो एन माइनस वन हमें फाइंड आउट करना है। अब 400 है तो 25 को इस तरफ लाकर डिवाइड कर लेते हैं तो 2 की पावर n माइनस वन होगी। जी 400 को हम जब 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 16 बनेगा। 16 इज इक्वल टू 2n माइनस वन। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो 2 है, तो हम 16 को भी क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करके 2 पे ही फैक्टराइजेशन करके हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स इसके बना लेते हैं। तो 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। सो हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स जो है वो 2 आ गया है, यानी कि 16 जो है ये क्या होता है, 2 की फोर्थ पावर है हमारे पास। सो 2 n माइनस वन है। अब देखिए हमारे पास दोनों बेसिस जो है वो, दोनों तरफ की बेस जो है वो सेम आ गई है। तो अगर दोनों तरफ की बेस सेम आ जाए इसका मतलब है कि इसके एक्सपोनेंट्स भी जो है वो बराबर होते हैं, यानी कि ये ऊपर वाली पावर्स भी बराबर हो जाती हैं। सॉरी ये n माइनस वन ऊपर नहीं है, ये इस तरह से है n माइनस वन। सो n को इधर ही रखेंगे, ये माइनस वन इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो n हमारे पास क्या आ जाएगा, n हमारे पास 5 आ जाएगा और यही हमारा अननोन एलिमेंट था। जी इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास डाटा गिवन है, फर्स्ट टाइम हमें दी गई है 128 और हमें कॉमन रेशो दे दी है 1/2 और हमें nth वैल्यू जो है वो दे दी है, वो 1/4 है। सो फार्मूला है हमारे पास ए आर एन माइनस वन। ए एन जो है वो हमारे पास है 1/4 और ए जो है वो हमारे पास है 1/28 और आर हमारे पास है 1/2 एन माइनस वन। सो 1/4 इस 1/128 को इस साइड पर ले आएंगे तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको फार्मूले को खोलते हैं तो 1 के ऊपर भी n माइनस वन है, तो 1 का तो कोई भी एक्सपोनेंट हो तो आंसर 1 ही आता है। सो 2 n माइनस वन आ जाएगा, 1/2 n माइनस वन। और इस तरफ क्या करेंगे, 4 को 128 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 128। सो ये हमारे पास आ रहा है 512। अब हमने क्या करना है, हमने यही करना है प्रोसेस कि इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो 512 है इसको हम 2 की पावर्स में लेकर आएँ। तो इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की थी तो ये हमारे पास आ जाता है। लेकिन चलें आपके लिए दोबारा इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स इसके बना लेते हैं। 512 तो 2 2 ज़ा 4, 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 फिर इस तरफ आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर इसको करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4,
टू वंस आर टू, टू सिक्स आर 12, टू एट्स आर 16, टू फोर्स आर 8, टू twos are 4, टू ones are 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास ये जो बना है 512 जो है ये 2 की नाइन्थ पावर है। 1/2 n - 1 इधर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास दोनों तरफ बेस जो है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। सो हमारे पास जो है n - 1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब n को इधर ही रखते हैं, 1 को इस साइड पर ले आते हैं, तो हमारे पास ये n जो है वो 10 आ जाएगा। और यही हमारा अननाउन एलिमेंट था। जी, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास 6 है। इसमें यह है कि हमें अंदर से खुद ही वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी, उसको हम क्या नाम देंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है कि 11 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, A11 हमने फाइंड आउट करना है। और उसने कहा है कि हुज फिफ्थ टर्म, ये ऐसी जीबी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, A5 जो है वो हमारे पास इज़ 9। और कॉमन डिफरेंस आर जो है, आपकी बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन कॉमन रेशियो इज 2, सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो इसका मतलब है कॉमन रेशियो जो है हमारे पास यानी कि आर इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अब अगर हमने A11 निकालना है तो हमारे पास जो एपी का फार्मूला है उसके मुताबिक हमारे पास ए नहीं है, तो हम पहले इसकी फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो हम ये कर लेते हैं केस 1 फॉर ए, यानी कि हम पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास ये है A n इज इक्वल टू A r n - 1। मेरे पास सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ पे मैं n की जगह 5 पुट करूँगी। ए मेरे पास अननाउन है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 है। n मैंने 5 पुट किया है, तो यहाँ पर भी 5 - 1 करूँगी। सो मेरे पास ये A5 की जगह अब मैं 9 पुट कर लूँगी। ये देखिए मेरे पास A5 उसने बता दिया था कि एक A5 यानी कि सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म 9 है। सो A को इसी तरफ रखेंगे, यहाँ पर 2 और इसकी पावर बन जाएगी फोर्थ। सो ए को इसी तरफ रखेंगे, 9 और 2 की फोर्थ पावर हम लेंगे, तो 2 की फोर्थ पावर हमारे पास आती है 16। सो हमारे पास देखें ये आगे इसकी कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो A/16 आई है। तो अब हमने निकालनी है सीक्वेंस की सेकंड टर्म। सो केस सेकंड फॉर A11, अब हम सीक्वेंस की 11 टर्म निकालेंगे, तो हमारे पास यही जो फार्मूला था A n वाला, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह हम 11 पुट करेंगे। मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रही हूँ। a की जगह 9/16 पुट करेंगे यहाँ पर, यानी कि a की जगह 9/16 पुट करेंगे। और कॉमन रेशियो हमारे पास थी 2। यहाँ पर अब हम n की जगह 11 - 1, n की जगह 11 पुट करेंगे। सो हमारे पास 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर, 2 की 10th पावर बन जाएगी 9/16 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम 2 की 10th पावर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1024, 1024। सो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हम आ रहा है 29216 डिवाइडेड बाय 16। जी, तो इसको 16 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 576। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। सो हमने फाइंड आउट करना है सीक्वेंस की 13th टर्म हमने निकालनी है। और A7 हमारे पास हुज GP7 टर्म इज़ 25, सो A7 हमारे पास 25 है। एंड कॉमन रेशियो यानी कि R जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो चलिए पहले हमारे पास A नहीं है, ज़ाहिर सी बात है हमने सीक्वेंस की 13th टर्म निकालनी है, तो हमारे पास जीबी का फार्मूला है an इज इक्वल टू ए, मतलब कॉमन रेशियो Rn - 1। सो हमें पहले a फाइंड आउट करना होगा। तो मैं इसको पहले केस 1 फॉर a यानी कि सीक्वेंस की पहली टर्म के लिए सॉल्व कर लेती हूँ। तो an इज इक्वल टू Arn - 1। तो मैं यहाँ पर n की जगह 7 पुट करती हूँ। a मेरे पास अननाउन है और कॉमन रेशियो मेरे पास 3 है। n की जगह 7 पुट करूँगी, 7 - 1। सो A7 मेरे पास है 25।
और ए अननाउन है और 3 की पावर यहाँ पर 6 बन जाएगी। ए को इसी साइड पर रखेंगे 25 और ए की हम सिक्स्थ पावर निकालेंगे, सॉरी 3 की सिक्स्थ पावर निकालेंगे, तो ये मेरे पास बन रहा है 729। सो ए को इधर ही रखेंगे और 25 729 जो है वो मेरे पास इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी। तो अब इसकी केस टू A13 फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास यही फार्मूला है। आप चाहें तो दोबारा भी लिख सकते हैं ARn-1, तो इस n की जगह हम A13 पुट करेंगे। अब a मेरे पास यहाँ पर देखिए निकल आया है 25/729 और सीक्वेंस की थर्ड टर्म सॉरी कॉमन रेशियो 3 है, सो यहाँ पर 13 पुट करेंगे, 13 - 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25/729 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 की 12th पावर, सो 25/729 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम यहाँ पर 3 की 12th पावर निकालेंगे, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है 25/729 मल्टीप्लाइड बाय 531441। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ 25 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड में इसको कर रही हूँ 729 पे, सो मेरे पास ये जो आंसर निकल रहा है यानी कि A13 जो मेरे पास आ रही है 18225 आ रहा है। सो मेरे पास ये सीक्वेंस की 13th टर्म आ गई है और यही हमारा आंसर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और जो है वो हमें फीडबैक अपना देते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।